अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो रहा है और बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैंने वही अंडे की भुजिया बनाई थी और साथ में फ्रेश केज़े कहते हैं यहाँ पर, कॉटेज चीज़ वो रखा हुआ था। और जिसकी जो चॉइस होती है वो खाते हैं, लेकिन यूजुअली ये बच्चों की छुट्टियां हुई हैं और हस्बैंड की ने भी छुट्टी ले ली थी। तो अब तो 2 वीक्स के लिए, तो वैसे तो कहीं इतना ख़ास जाना नहीं था, लेकिन इस दफ़ा हम जाएंगे कहीं पे। तो ये कुछ दिन थे जो कि घर में थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी आपको शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह हमारा वीकेंड पे प्लान है कहीं जाने का। और जस्ट नाश्ता करने के बाद मैं, जो मेरे घर के पीछे मॉल है, तो यहाँ पर टीके मैक्स है, तो यहाँ पर आ गई थी। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी अरसे से मैं ट्राई कर रही हूँ, लाइक ट्राई कह रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि ना मुझे कोट चाहिए था ब्लैक कलर का ना। तो अक्सर यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगती है तो आ जाती है ना। तो अभी तक तो वो सेल आई भी और चली भी गई, मतलब इतनी मज़े वाली जो है ना सेल यहाँ पर लगी नहीं। फिर बच्चों के साथ आओ तो असमारा को ये बहुत पसंद आ रहा था, चैपस्टिक टाइप की थी और बहुत अच्छा इसमें वो है, तो उसने वो ले लिया था। असमारा से ज़्यादा ना मुझे ये चीज़ें इतनी नहीं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस तरह की ग्लिटरी और ये सब कुछ। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली यहाँ से और फिर घर आ गई और फिर लंच का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड ने कहा, तो मैं हस्बैंड को थोड़ा सा खाना दिया जो भी मेरा बचा हुआ था रात का लंच में, तो वो दे दिया। साथ में शामी कबाब था फ्रीज़, तो वो मैंने फ्राई कर दिया था। और फिर बच्चों को ऐसा हो घर पे और कुछ लंच ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बना रही थी मैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये, चाउमीन कह लें आप इसको या ये मैगी कह लें, नूडल्स ना। तो हम लोग तो पाकिस्तान में मैगी नूडल्स वैसे लाकर बनाते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर ना थोड़ी वेजिटेबल ज़्यादा ऐड करूँ ना। तो सिंपल मैंने जो है वो एग के अंदर जो है वो ब्लैक पेपर डाला थोड़ा सा। मैंने ये ड्राई गार्लिक पाउडर है, ड्राई गार्लिक पाउडर है, ये मैंने डाला क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैं ऐड नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल हो जाती है पंजेंट सी। और सिंपल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, अगर चाइनीज़ सॉल्ट है आपके पास तो आप वो भी डाल दीजिएगा। और घर का सॉल्ट जो होता है टेबल सॉल्ट, आप वो डाल सकते हैं और ये ऑप्शनल है। और खूब सारी वेजिटेबल्स जाएंगी, जिसके लिए मैंने कुछ कैप्सिकम कट कर लिए थे और एक कैरेट था। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि जब इस तरह की चीज़ें, बच्चों की कोई फ़ेवरेट चीज़ें बन रही हो ना, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नूडल्स नूडल्स जो होती हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखूँ और वेजिटेबल ज़्यादा हों। और सिंपल बस उसको फेंट के ना, तो मैंने इसको स्क्रैम्बल एग सा बना लिया था। बहुत ही यमी इस स्टेज पे भी लगता है ये। और सिंपल मेरे पास जो फ्रोज़न पीस थे, पड़े हुए मटर थे, वो मैंने इसके अंदर डाला, सारी चीज़ें डाली, नमक डाली, काली मिर्च डाली, एक चुटकी के करीब पाउडर शुगर भी डाला, ताकि फूड जो होता है, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अपनी कलर जो होता है रिटेन रहता है उसका ना। और यहाँ पर मैगी तो नहीं था, ये इस्माइल लेकर आया था, कह रहा था आजकल बड़ा फेमस हुआ है मम्मा, बच्चे जो हैं वो बग़ैर इसको पकाए वैसे ही खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं खाते। तो मैं इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा रही थी और मेरे पास जो घर में एग नूडल्स था उसको मैं पहले बॉईल कर रही थी नमक डाल के। और यहाँ पर जो है वो सिंपल मेरी, इसको मैंने सॉटे किया था वेजिटेबल्स को, बहुत ज़्यादा मैंने कुक नहीं किया था। इसके अंदर वैसे कैबेज भी डलती है, आपके पास है, ऑप्शनल आप डाल दें। जो पाकिस्तान में हम यूजुअली चाउमीन बनाते हैं, ये चाउमीन ही की तरह होती है। बस आपको पता ही होगा कि इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दें आप वेरिएशन, तो बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। और यूजुअली इस तरह की डिशेस तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। आपके अपना अंदाज़ होता है बनाने का। और वैसे तो चाइनीज़ सॉल्ट इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, लेकिन मैं कभी कभार डाल देती हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर साथ में मेरे पास ना कुछ बनाना पड़े हुए थे, तो राइप थे जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से थे, तो ये मैंने कहा कि चलो बच्चों के लिए मैं बनाना शेक भी बना लेती हूँ। तो सिंपल मैंने बनाना डाला इसके अंदर और थोड़ा सा मैंने हनी डाला। और मेरे पास वनीला एसेंस था, वो मैंने डाला, उससे बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी स्मेल हो जाती है। और दूध डाला 1.5 वाला जो होता है, 1.5% फ़ैट वाला। आपके पर डिपेंड करता है कि आप रिच फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो वैसे बना दें। और जस्ट ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया। अच्छा, ये वाला सोया सॉस मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा मैं चाउमिन स्टाइल में बना रही हूँ मैगी नूडल्स। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सॉल्ट जाल्स रिड्यूसियट, यानी कि सॉल्ट इसमें थोड़ा सा कम है ना इस वाले सॉस में, सोया सॉस में। क्योंकि ये देखकर लाजमी लिया कीजिए, क्योंकि सोया सॉस में बहुत ज़्यादा जो है वो नमक होता है ना।
तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह की चीज़ें देखूँ, ज़्यादातर ऑर्गेनिक उसमें जाऊँ। जहाँ तक कर सकते हैं अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ों को फिर मैंने मिक्स कर दिया, नूडल्स मेरे बॉयल हो चुके थे और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर वाइट विनेगर भी डालूँगी, थोड़ा-सा, हाफ़ टी स्पून के करीब। और मतलब मैं इसको मिक्सअप मैगी प्लस आप कह लें कि वो सारी चीज़ें ना मिक्स करके बना रही हूँ, चाउमीन ना। चाउमीन की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक मेरी अपनी रेसिपी से है, वो भी आप देख सकते हैं ना, उसकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूँगी। और ये देखें बहुत ही यम्मी सा बनाना शेक प्लस ये मैगी नूडल्स कह लें या चाउमीन कह लें, ये तैयार हो चुका था। तो इस्माइल को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कह रहा था आजकल बच्चों में ना बड़ा कॉमन हुआ हुआ है मामा, तो बच्चे जो है ना वो स्कूल में ऐसे ही खा लेते हैं इस चीज़ को ना। और बच्चे इस तरह की चीज़ों को बड़ा लाइक भी करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग भी, इवन कि मैं पाकिस्तान में, मुझे इतना पसंद था मैगी नूडल्स जो होते थे ना, सिंपल, वो तो हम उसके सूप में डाल के बनाते थे उसमें ना। और वो अक्सर ले आते थे और वो हम मैगी नूडल्स का एक होता था, क्योंकि उसके अंदर ना जो उसका जो मसाला होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसमें भी ना मसाला डाला था उसका ना, जो भी उसके अंदर दिया हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स। ये यहाँ पर मिलते हैं, टर्किश शॉप से भी मिल जाते हैं जो कि हलाल होते हैं। अच्छा, क्योंकि अब छुट्टियाँ चल रही थी तो मैंने सोचा चलो फर्नीचर का काम दोबारा से किया जाए, तो हम एक और फर्नीचर शॉप आए। हमने कहा बस अब इसको ना डन कर देते हैं, और अब बहुत हो गया, तकरीबन 1 साल या 2 साल से हम ये सर्चिंग चल रही है हमारी। तो जस्ट हम हर फर्नीचर मार्केट देख लें थोड़ा-थोड़ा। फिर घर आकर मैं पहले चली गई थी, ये आलू की पूड़ियाँ बना रही थी। आप लोगों की तरफ पता नहीं इसे क्या कहते हैं, हर किसी के यहाँ डिफरेंट इसको कहा जाता है। तो सिंपल मैंने आलू को बॉईल करके उसके अंदर सारे मसाले जो भी धनिया पत्ती, हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैं अनारदाना भी डालती हूँ, अगर है तो डाल दें, ऑप्शनल है बिल्कुल, नहीं है तो ना भी डालें। कुछ लोग इसको नाश्ते में खाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ना ये पाकिस्तान में अम्मी जो बनाती थी वो इस तरह से रात में बनाते थे ना। थोड़ा हैवी होता है, लेकिन पता नहीं उस वक्त अम्मी बनाती थी तो मैंने भी इसी तरह से रखा हुआ है ना। तो ये बहुत अच्छी सी यम्मी सी मेरी पूड़ियाँ तैयार हो गई थी, और साथ में हम लोग की इसके साथ टमाटर की एक बहुत अच्छी ग्रिल टमाटर की चटनी थी, वो कभी शेयर मैं करूँगी। लेकिन मुझे ज़्यादातर खीर पसंद थी ना, चावलों वाली ना। तो ये मैंने खीर बनाई थी और ये बिलीव मी इतनी ज़बरदस्त बनी थी। एक्चुअली इसकी जो थी ना रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी ऑथेंटिक, तो मुझे बहुत अच्छी बनती है, थोड़ी देर में तैयार होती है, लेकिन बिल्कुल शादियों वाली खीर होती है ये ना। और चाहें तो आप फेरनी भी बना सकते हैं जो कि पतली होती है थोड़ी सी। और बच्चे खा रहे थे तो हर, आई थिंक सभी को आता होगा कि किस तरह से ये पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और क्या। अगर नहीं पता तो आप लोग बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था दूसरा दिन, और हम लोग जो हैं वो जा रहे थे फिर एक और फर्नीचर मार्केट, क्योंकि बच्चों की भी स्प्रिंग वेकेशन है, आप लोगों को बताया मैंने अभी। और हस्बैंड ने भी इसी टाइम पर ले ली थी अपनी छुट्टियाँ। तो हमने सोचा कि चलो फिर एक और जो यहाँ पर फर्नीचर मार्केट थी वहाँ हम गए। और कि चलो बच्चों की भी थोड़ी सी इस तरह की वो हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है पहले के मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लाइक करोना इतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो बस तो इस दफ़ा हमने प्लान किया है कि हम इंशाल्लाह फिर एक जगह भी जाएंगे, और किसी एक शहर, किसी हैं मेरे हस्बैंड के कोई रिलेटिव हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आने वाले व्लॉग में आइंदा जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरह से गए हैं। प्लान तो हमारा था, हस्बैंड एक्चुअली इतनी देर की ड्राइविंग नहीं करते। प्लान हम मेरा था कि नहीं गाड़ियों से ही जाएंगे, 3 to 4 आवर्स की थी ना, तो यूजुअली मेरे हस्बैंड सिर्फ 1 घंटे की करते हैं। फिर घर में हल्का सा हम सीरियल खा कर आए थे, तो बच्चों को था कि नहीं मामा ऐसा करते हैं यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने पहली दफ़ा इसको जिंगर बर्गर जो है वो ट्राई किया था, जो कि वीज़ा है और इसकी हलाल था, ये ना ये ऑप्शन था। तो बड़ा ही अच्छे मज़े तरीके से हम लोगों ने जो है एंजॉय किया था। यूजुअली मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन अगर कभी ब्रेकफास्ट इस तरह का होना तो मैं समझती हूँ कभी कभार खा लेनी चाहिए। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरी चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर हो सके मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसको आगे जाकर फिर शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि देखें, आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से हिम्मत हौसला मिलता है कि बंदा फिर थोड़ा सा और आगे कुछ बनाते हैं। और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। बेसिकली मैंने ये रूटीन के ऊपर बनाई है, जो मेरी रूटीन होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप लोगों से शेयर करूँ, और इसके साथ अलग से सफाई और वो सारी चीज़ों की भी होती हैं। तो मुझे लगता है वो सभी को ही करते होंगे, तो कभी कभार बीच बीच में मैं वो भी कर देती हूँ।
और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जहाँ से भी ये देखा जा रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आता है मुझे बहुत, मैं एन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को कि मुझे पता चलता है कि आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं कुछ व्यूअर्स मेरे। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छा मैं अपनी जर्नी मैं जो हूँ शेयर करूँगी। जर्नी तो नहीं, आई मीन मेरा जो हमने प्लान किया है इस दफ़ा वो इंशाल्लाह हम जाएँगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे ना, जहाँ कहीं भी जाने का। तो प्लीज़ टच में रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।